श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंध अध्याय 15 सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, कुछ ब्राह्मण सकाम कर्मों में अत्यधिक आसक्त रहते हैं, कुछ तपस्या में और कुछ वैदिक साहित्य का अध्ययन करने में, तो कुछ भले ही कम ही क्यों न हो ज्ञान का अनुशीलन करते हैं और विभिन्न योगों का, विशेष रूप से भक्ति योग का अभ्यास करते हैं। जो व्यक्ति अपने पितरों या स्वयं की मुक्ति का इच्छुक हो, तो उसे चाहिए कि ऐसे ब्राह्मण को दान दे जो निर्विशेष अद्वैतवाद में निष्ठा, ज्ञान निष्ठा रखता हो। ऐसे उच्च ब्राह्मण के अभाव में सकाम कर्मों, कर्म कांड में अनुरक्त ब्राह्मण को दान दिया जा सकता है। मनुष्य को चाहिए कि देवताओं को आहुति देते समय केवल 2 ब्राह्मणों को और पितरों को आहुति देते समय 3 ब्राह्मणों को आमंत्रित करे, अथवा इन दोनों में केवल एक ब्राह्मण काफी होगा। कोई कितना ही ऐश्वर्यवान क्यों न हो, उसे अधिक ब्राह्मण नहीं आमंत्रित करने चाहिए या इन अवसरों पर अत्यंत खर्चीली व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। यदि कोई श्राद्ध कर्म के समय अनेक ब्राह्मणों या संबंधियों को भोजन कराने की व्यवस्था करता है, तो काल, देश, श्राद्ध, पदार्थ, पात्र और पूजन विधि में त्रुटियां होंगी। जब उपयुक्त शुभ अवसर तथा स्थान प्राप्त हो, तो मनुष्य को चाहिए कि अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान के अर्चा विग्रह को घी में बना भोजन अर्पित करे और फिर उपयुक्त व्यक्ति अर्थात वैष्णव या ब्राह्मण को प्रसाद दे। इससे अक्षय समृद्धि आएगी। मनुष्य को चाहिए कि देवताओं, साधु पुरुषों, अपने पितरों, सामान्य जनों, अपने पारिवारिक सदस्यों, अपने संबंधियों तथा मित्रों को भगवान के भक्तों के रूप में देखते हुए प्रसाद प्रदान करें। धार्मिक सिद्धांतों से भली भांति अवगत मनुष्य को चाहिए कि वह श्राद्ध कर्म में मांस, अंडे या मछली जैसा कोई पदार्थ अर्पित न करे और न ही स्वयं भी ऐसी वस्तु खाए, चाहे वह क्षत्रिय ही क्यों न हो। जब घी से बना उपयुक्त भोजन संत जनों को दिया जाता है, तो यह कृत्य पितरों तथा परमेश्वर को अत्यंत प्रिय लगता है, क्योंकि वे यज्ञ के नाम पर पशुओं का वध किए जाने पर कभी प्रसन्न नहीं होते। जो लोग श्रेष्ठ धर्म में प्रगति करना चाहते हैं, उन्हें मंत्रणा दी जाती है कि वे अन्य जीवों से शरीर, वाणी या मन संबंधी सारी ईर्ष्या छोड़ दें। इससे बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान के जागृत होने से यज्ञ के विषय में बुद्धिमान व्यक्ति धार्मिक नियमों के वास्तविक ज्ञाता तथा निष्काम व्यक्ति अपने को आध्यात्मिक ज्ञान की अथवा परम सत्य विषयक ज्ञान की अग्नि में संयमित बनाते हैं।
वे कर्म कांडीय अनुष्ठान विधि को त्याग सकते हैं। यज्ञ संपन्न करने वाले व्यक्ति को देखकर बलि दिए जाने वाले सारे पशु यह सोचकर अत्यंत डरे रहते हैं कि यह निर्दयी यज्ञकर्ता यज्ञ के उद्देश्य से अनजान होने तथा अन्यों का वध करके परम संतुष्ट होने के कारण हमें निश्चित रूप से मार डालेगा। अतएव जो वास्तव में धर्म के सिद्धांतों से अभिज्ञ है और बेचारे पशुओं से अत्यधिक ईर्ष्या नहीं करता, उसे दिन प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक नैतिक तथा किन्हीं विशेष अवसरों पर किए जाने वाले यज्ञों को भगवत कृपा से जो भी भोजन सरलता से उपलब्ध हो जाए उसी से संपन्न करना चाहिए। अधर्म की 5 शाखाएं हैं जो विधर्म, परधर्म, आभास, उपधर्म तथा छल धर्म के नाम से उचित रूप में जाने जाते हैं। जो असली धार्मिक जीवन से अवगत हो उसे इन 5 को अधर्म मानकर इनका परित्याग कर देना चाहिए। जो धार्मिक नियम किसी को अपना धर्म पालन करने से रोकते हैं वे धर्म कहलाते हैं। अन्यों द्वारा चालू किए गए धार्मिक नियम पर धर्म कहलाते हैं। जो मिथ्या गर्व करता है और वेदों के नियमों का विरोध करता है उसके द्वारा सृजित नए प्रकार का धर्म उपधर्म कहलाता है। शब्द जाल द्वारा विवेचना छल धर्म है। ऐसी कोई भी बनावटी धार्मिक प्रणाली जो ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाई गई हो जो जानबूझकर अपने आश्रम के नियत कर्तव्यों की उपेक्षा करता है आभास कहलाती है। किंतु यदि कोई अपने किसी आश्रम विशेष या वर्ण के अनुसार अपने नियत कर्तव्य करता है तो फिर वे सारे भौतिक क्लेशों को भगाने के लिए पर्याप्त क्यों नहीं हैं? निर्धन होकर भी मनुष्य को अपने शरीर निर्वाह के लिए या विख्यात धर्मज्ञ बनने के लिए अपनी आर्थिक दशा सुधारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार एक अजगर एक स्थान पर पड़ा रहकर तथा अपनी जीविका के लिए कोई प्रयास चेष्टा न करते हुए भी शरीर निर्वाह के लिए भोजन प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार निष्काम व्यक्ति बिना किसी चेष्टा के अपनी जीविका कमा लेता है। जो आत्मतुष्ट है और अपने कर्मों को प्रत्येक हृदय में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से जोड़ता है, वह अपनी जीविका के लिए चेष्टा किए बिना दिव्य सुख भोगता है। भला उस भौतिकतावादी के लिए ऐसा सुख कहां जो विषय तथा लोभ से प्रेरित रहता है और जो धन जोड़ने की इच्छा से सभी दिशाओं में भटकता रहता है। जिसके पांवों में सही जूते हों उसे कंकड़ पत्थरों तथा कांटों पर चलने में कोई भय नहीं लगता। उसके लिए सभी कुछ कल्याणमय शुभ है। इसी प्रकार जो सदैव आत्मतुष्ट रहता है उसे दुख नहीं सताते, वह सर्वत्र सुख का अनुभव करता है। हे राजन, आत्मतुष्ट व्यक्ति केवल जल पीकर भी सुखी रह सकता है, किंतु जो व्यक्ति इंद्रियों द्वारा चालित है, विशेष रूप से जो जीव और जननेंद्रियों के वश में होता है, उसे अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए घरेलू कुत्ते का पद स्वीकार करना पड़ता है। भक्त या ब्राह्मण जो आत्मतुष्ट नहीं होता, उसका आध्यात्मिक ज्ञान
विद्या, तपस्या तथा कीर्ति उसकी इंद्रिय लोलुपता के कारण क्षीण हो जाते हैं और उसका ज्ञान शनै शनै लुप्त हो जाता है। भूख तथा प्यास से पीड़ित मनुष्य की प्रबल शारीरिक इच्छाएं तथा आवश्यकताएं भोजन कर लेने के बाद निश्चित रूप से तुष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार यदि कोई क्रोध करता है तो प्रताड़ना तथा उसके फल द्वारा क्रोध तुष्ट हो जाता है। लेकिन जहां तक लालच की बात है, यदि लालची व्यक्ति संसार की सारी दिशाओं को जीत ले या संसार की प्रत्येक वस्तु का भोग कर ले तो भी वह तुष्ट नहीं होगा। हे राजा युधिष्ठिर, अनेक अनुभवी व्यक्ति, अनेक विधि सलाहकार, अनेक विद्वान तथा विद्वत सभाओं के सभापति बनने योग्य अनेक व्यक्ति अपने अपने पदों से संतुष्ट न होने के कारण नारकीय जीवन में जा गिरते हैं। संकल्प पूर्वक योजनाएं बनाकर मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति की काम पूर्ण इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। इस प्रकार ईर्ष्या त्याग कर क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। धन संग्रह करने के दोषों पर विचार विमर्श करके लोभ का परित्याग करना चाहिए और सत्य की विवेचना करके भय का त्याग करना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान के विवेचन से शोक तथा मोह पर विजय प्राप्त की जा सकती है। महान भक्त की सेवा करके अहंकार रहित बना जा सकता है। मौन रहकर योग मार्ग के अवरोधों से बचा जा सकता है और इंद्रिय तृप्ति को रोक देने से ही ईर्ष्या पर विजय पाई जा सकती है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य जीवों के कारण होने वाले दुखों का प्रतिकार अच्छे आचरण, सदाचार तथा ईर्ष्या से रहित होकर करे। भाग्य द्वारा प्रदत्त कष्टों का सामना समाधि में ध्यान करके करे और शरीर तथा मन से उत्पन्न दुखों का प्रतिकार हठ योग, प्राणायाम आदि के अभ्यास द्वारा करे। इसी प्रकार विशेष रूप से सतोगुण का विकास करके खाने के मामले में निद्रा पर विजय पाई जाए। मनुष्य को सतोगुण विकसित करके रजोगुण तथा तमोगुण को जीतना चाहिए और तब शुद्ध सत्व के पद तक उठकर सतोगुण से विरक्त हो लेना चाहिए। यदि कोई श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक गुरु की सेवा में लगा रहे तो यह सब कुछ स्वतः हो सकता है। इस प्रकार प्रकृति के गुणों के प्रभाव पर विजय पाई जा सकती है। गुरु को साक्षात परमेश्वर मानना चाहिए क्योंकि वह प्रबोधन साक्षात्कार के लिए दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। फलस्वरूप जो यह भौतिक धारणा रखता है कि गुरु सामान्य मनुष्य होता है, उसके लिए हर वस्तु निराशाजनक रहती है। उसका प्रकाश, उसका वैदिक अध्ययन तथा ज्ञान झील में हाथी के स्नान के समान होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अन्य समस्त जीवों के तथा भौतिक प्रकृति के स्वामी हैं। व्यास जैसे महर्षि उनके चरण कमलों की चेष्टा करते और उन्हें पूजते हैं, तो भी कुछ ऐसे मूर्ख हैं जो श्री कृष्ण को सामान्य मनुष्य मानते हैं। अनुष्ठान, कर्मकांड, विधि विधान, तपस्या तथा योगा अभ्यास, ये सभी इंद्रियों तथा मन को वश में करने के निमित्त हैं। किंतु इंद्रियों तथा मन को वश में कर लेने के बाद भी
यदि वह परमेश्वर का ध्यान नहीं करता तो ये सारे कार्यकलाप श्रम के अपव्यय मात्र हैं। जिस प्रकार व्यावसायिक कार्यकलाप या व्यापार के लाभ किसी की आध्यात्मिक उन्नति में सहायक नहीं बन सकते, अपितु वे भौतिक बंधन के कारण बन जाते हैं, उसी तरह वैदिक कर्म कांड ऐसे किसी व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकते जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भक्त नहीं है। जो मन पर विजय पाने के इच्छुक हो उसे अपने परिवार का साथ छोड़ते हुए दूषित संगति से मुक्त होकर एकांत स्थान में रहना चाहिए। अपने शरीर के पोषण के लिए उसे उतना ही मांगना चाहिए जितने से जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। हे राजन, योग संपन्न करने के लिए किसी पवित्र तथा पुण्य तीर्थ स्थल में किसी एक स्थान को चुने। यह स्थान समतल हो, न तो अधिक ऊंचा और न नीचा। तब वहां सुख पूर्वक स्थिर तथा संभाव से बैठकर शरीर को सीधा रखकर वैदिक प्रणव का उच्चारण प्रारंभ करें। विद्वान योगी अपनी नाक के अग्रभाग पर निरंतर दृष्टि लगाकर पूरक, कुंभक तथा रेचक नामक श्वास लेने के आसन का अर्थात वह श्वास भीतर ले जाने, बाहर निकालने और फिर दोनों को रोक देने का अभ्यास करता है। इस प्रकार योगी अपने मन को भौतिक आसक्तियों से रोकता है और सारी मानसिक इच्छाएं त्याग देता है। ज्यों ही मन कामेच्छाओं के वशीभूत होकर इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं की ओर हटे, त्यों ही योगी को उसे तुरंत वापस लाकर हृदय के भीतर बांध लेना चाहिए। जब योगी इस तरह नियमित रूप से अभ्यास करता है तो अल्पकाल में उसका हृदय स्थिर हो जाता है और विचलित नहीं होता, जिस प्रकार लपट या धूम से रहित अग्नि स्थिर हो जाती है। जब मनुष्य की चेतना भौतिक कामेच्छाओं से अदूषित होती है तो वह सभी कार्यों में शांत हो जाती है, क्योंकि मनुष्य नित्य आनंदमय जीवन में स्थित हो जाता है। एक बार इस पद पर स्थित हो जाने पर मनुष्य फिर भौतिक कार्यकलापों की ओर वापस नहीं जाता। जो संन्यास आश्रम स्वीकार करता है वह धर्म, अर्थ तथा काम, इन तीन भौतिकतावादी कार्यकलापों के सिद्धांतों को छोड़ देता है, जिनसे मनुष्य गृहस्थ जीवन में लिप्त रहता है। जो व्यक्ति पहले संन्यास स्वीकार करता है किंतु बाद में ऐसी भौतिकतावादी क्रियाओं में लौट आता है, वह वांताशी अर्थात अपनी ही वमन को खाने वाला कहलाता है। निसंदेह वह निर्लज व्यक्ति है। जो सन्यासी पहले यह समझते हैं कि शरीर मर्त्य है और यह विष्ठा, कृमि या राख में परिणत हो जाएगा, किंतु जो पुनः शरीर को महत्व प्रदान करते हैं तथा आत्मा कहकर उसका गुणगान करते हैं, उन्हें सबसे बड़ा धूर्त मानना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति के लिए विधि विधानों का परित्याग करना, गुरु के संरक्षण में रहते हुए ब्रह्मचारी के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न करना, वानप्रस्थ के लिए गांव में रहना और तथाकथित सामाजिक कार्यों में लगे रहना,
अथवा सन्यासी के लिए इंद्रिय तृप्ति में अनुरक्त रहना निंदनीय है। जो ऐसा करता है वह अत्यंत निम्न श्रेणी का माना जाता है। ऐसा दिखावटी व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहग्रस्त रहता है। मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे व्यक्ति को किसी भी पद से निकाल दे, या हो सके तो उस पर दया करके उसे शिक्षा दे, जिससे वह अपने मूल पद पर वापस चला जाए। मनुष्य का शरीर आत्मा तथा परमात्मा को जानने के निमित्त होता है, और ये दोनों आध्यात्मिक पद पर स्थित हैं। यदि उच्च ज्ञान से परिष्कृत होकर इन दोनों को जाना जा सकता है, तो फिर मूर्ख तथा लालची व्यक्ति किसके लिए और किस कारण से इस शरीर का पालन इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। ज्ञान में प्रबुद्ध अध्यात्मवादी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश से बने शरीर की तुलना रथ से करते हैं। इंद्रियां घोड़ों के तुल्य हैं। इंद्रियों का स्वामी मन लगाम सदृश है। इंद्रिय विषय गंतव्य है, बुद्धि सारथी है, और सारे शरीर में व्याप्त चेतना इस भौतिक जगत के बंधन का कारण है। शरीर के भीतर कार्यशील 10 प्रकार की वायुओं की तुलना रथ के पहियों के अरों तीलियों से की गई है, और इस पहिए के ऊपरी तथा निचले भाग धर्म तथा अधर्म कहलाते हैं। देहात्मक बुद्धि में रहने वाला जीव रथ का स्वामी है। वैदिक प्रणव मंत्र ही धनुष हैं। साक्षात शुद्ध जीव तीर है, और परम पुरुष उसका लक्ष्य है। बद्ध अवस्था में मनुष्य की जीवन संबंधी अवधारणाएं कभी कभी कामेच्छा तथा अज्ञान, रजो तथा तमो गुण के कारण दूषित हो जाती हैं, जो आसक्ति, शत्रुता, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, झूठी प्रतिष्ठा, अपमान, दोषान्वेषण, छलावा, ईर्ष्या, असहिष्णुता, कामेच्छा, मोह, भूख तथा निद्रा के रूप में प्रकट होती है। ये सभी शत्रु हैं। कभी कभी सतोगुण के द्वारा भी मनुष्य की धारणाएं दूषित हो जाती हैं। जब तक मनुष्य को इस शरीर को, इसके विभिन्न अंगों तथा साज सामान सहित जो पूर्णतया अपने वश में नहीं है स्वीकार करना है, तब तक उसे अपने श्रेष्ठ जनों, अपने गुरु तथा गुरु के पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण कमलों को धारण करना चाहिए। उनकी कृपा से वह ज्ञान की तलवार को तेज कर सकता है, और भगवत कृपा के बल पर तब वह उपर्युक्त शत्रुओं को पराजित कर सकता है। इस प्रकार भक्त को अपने ही दिव्य आनंद में लीन रहने में समर्थ होना चाहिए, और तब वह अपना शरीर त्याग कर अपनी आध्यात्मिक पहचान फिर से पा सकता है। अन्यथा यदि मनुष्य अच्युत कृष्ण तथा बलदेव की शरण ग्रहण नहीं कर लेता, तो इंद्रियां रूपी घोड़े तथा बुद्धि रूपी सारथी दोनों ही भौतिक कलमश के प्रति उन्मुख होने से अनजाने ही शरीर रूपी रथ को इंद्रिय तृप्ति के मार्ग पर ला खड़ा करते हैं। इस प्रकार जब विषय के दूरतों, खाना, सोना तथा मैथुन के द्वारा वह आकृष्ट होता है, तो घोड़े तथा सारथी संसार के अंधकूप में गिरा दिए जाते हैं, और मनुष्य पुनः जन्म मृत्यु की घातक तथा अत्यंत भयावह स्थिति में आ पड़ता है।
वेदों के अनुसार प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दो प्रकार के कार्यकलाप होते हैं। प्रवृत्ति कार्यों का अर्थ है अपने को भौतिकतावादी जीवन की निम्नतर अवस्था से उच्चतर अवस्था तक उठाना, जबकि निवृत्ति का अर्थ है भौतिक इच्छा का अंत। प्रवृत्ति कार्यों से मनुष्य भौतिक बंधन में कष्ट उठाता है, किंतु निवृत्ति कार्यों से वह शुद्ध हो जाता है और नित्य आनंदमय जीवन को भोगने के योग्य बनता है। अग्निहोत्र यज्ञ, दर्श यज्ञ, पूर्णमास यज्ञ, चातुर्मास्य यज्ञ, पशु यज्ञ तथा सोम यज्ञ नामक सारे अनुष्ठानों तथा यज्ञों की विशेषता पशुओं का वध करना तथा अनेक मूल्यवान पदार्थों को, विशेष रूप से अन्नों को जलाना है। ये सब भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए संपन्न किए जाते हैं तथा ये चिंता, अशांति उत्पन्न करते हैं। ऐसे यज्ञ करना, वैश्वदेव का पूजन तथा बलिहरण उत्सव संपन्न करना, जो सभी संभवतः जीवन लक्ष्य माने जाते हैं, तथा देवताओं के लिए मंदिर बनवाना, विश्रामागृह तथा बगीचे बनवाना, जल वितरण के लिए कुएं खुदवाना, भोजन वितरण के लिए केंद्रों की स्थापना करना तथा जन कल्याण के कार्य करना, ये सब लक्षण भौतिक इच्छाओं के प्रति आसक्ति से अभिव्यक्त होते हैं। हे राजा युधिष्ठिर, जब यज्ञ में घी, अन्न यथा जौ एवं तिल की आहुतियां दी जाती हैं, तो वे दिव्य धुएं में परिणत हो जाती हैं, जो मनुष्य को क्रमशः उच्च से उच्चतर लोकों को या धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणम तथा अंत में चंद्र लोक को ले जाता है। किंतु यज्ञकर्ता फिर पृथ्वी पर उतरकर औषधियां, लताएं, वनस्पतियां तथा अन्न भन्न जाते हैं। तब वे विभिन्न जीवों द्वारा खाए जाते हैं और वीर्य में परिणत होते हैं, जिसे मादा शरीर में प्रविष्ट किया जाता है। इस प्रकार मनुष्य पुनः पुनः जन्म लेता है। द्विजन्मा ब्राह्मण को गर्भाधान संस्कार के द्वारा अपने माता पिता की अनुकंपा से अपना जीवत्व प्राप्त होता है। जीवन के अंत में अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की जाती है और तब तक अन्य संस्कार भी संपन्न किए जाते हैं। इस तरह योग्य ब्राह्मण को कुछ समय के बाद भौतिकतावादी कार्यों तथा यज्ञों में अरुचि हो जाती है, किंतु वह इंद्रिय यज्ञों को पूर्ण ज्ञान के साथ कर्मेंद्रियों को अर्पित कर देता है, जो ज्ञान की अग्नि से प्रकाशित रहती हैं। मन स्वीकृति तथा अस्वीकृति की तरंगों से सदैव विशुद्ध होता रहता है। अतएव इंद्रियों के सारे कार्यकलाप मन को अर्पित कर देना चाहिए और मन को अपने शब्दों में अर्पित कर देना चाहिए। फिर इन शब्दों को समस्त वर्णों के समूह में अर्पित करना चाहिए, जिसे ओंकार के संक्षिप्त रूप को अर्पित कर दिया जाना चाहिए। ओंकार को बिंदु में, बिंदु को नाद में और उस नाद को प्राण वायु में समर्पित करना चाहिए। जो शेष रूप में जीव बचे उसे परम ब्रह्म में स्थापित करे। यही यज्ञ की विधि है। ऊपर जाते हुए जीव अग्नि, सूर्य, दिन, साय, शुक्ल पक्ष, पूर्ण चंद्रमा तथा सूर्य के उत्तर दिशा की अवधि उत्तरम
एवं इनके अधिष्ठाता देवताओं के विभिन्न लोकों में प्रवेश करता है। जब वह ब्रह्म लोक में प्रविष्ट होता है तो वहां लाखों वर्षों तक जीवन भोग करने के बाद अंत में उसकी भौतिक उपाधि समाप्त हो जाती है। तब वह सूक्ष्म उपाधि प्राप्त करता है जिससे उसे कारण रूप उपाधि प्राप्त होती है, जो समस्त पूर्ववर्ती अवस्थाओं की साक्षी होती है। इस अवस्था के विनष्ट होने पर उसे शुद्ध अवस्था प्राप्त होती है जिसमें वह परमात्मा के साथ अपनी पहचान करता है। इस प्रकार से जीव दिव्य बन जाता है। आत्म साक्षात्कार तक उठने की यह क्रमिक विधि उन लोगों के लिए है जो सचमुच परम सत्य से अवगत हैं। देवयान नामक इस मार्ग पर बारंबार जन्म लेने से ये क्रमिक अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। जो आत्मा में स्थित है और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया मुक्त है, उसे इस बारंबार जन्म मृत्यु के मार्ग से गुजरने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस भौतिक शरीर में स्थित रहते हुए भी जो पितृयान तथा देवयान मार्गों से पूर्णतया अवगत रहता है और जिसकी आंखें वैदिक ज्ञान की दृष्टि से इस प्रकार खुली रहती हैं, वह भौतिक जगत में कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जो भीतर और बाहर सभी वस्तुओं तथा जीवों के प्रारंभ तथा अंत में भोग्य तथा भोक्ता के रूप में, उच्च तथा नीच के रूप में विद्यमान है, वह परम सत्य है। वह सदैव ज्ञान तथा ज्ञेय, अभिव्यक्ति तथा अभिज्ञेय, अंधकार तथा प्रकाश के रूप में रहता है। इस तरह वे परमेश्वर सर्वस्व हैं। दर्पण से प्राप्त सूर्य के प्रतिबिंब को मिथ्या माना जा सकता है, किंतु इसका वास्तविक अस्तित्व तो होता ही है। उसी प्रकार से कल्पना ज्ञान द्वारा यह सिद्ध करना कि तत्व का कोई अस्तित्व नहीं होता अत्यंत कठिन होगा। इस जगत में 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, किंतु शरीर न तो उसका प्रतिबिंब है न उसका संयोग या उनका रूपांतर। चूंकि शरीर तथा इसके अव्यय न तो पृथक पृथक हैं न मिश्रित, अतएव ऐसे सारे सिद्धांत निराधार हैं। चूंकि शरीर 5 तत्वों से बना है, अतएव यह सूक्ष्म इंद्रिय विषयों के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। चूंकि शरीर मिथ्या है, अतएव इंद्रिय विषय भी स्वभावतः मिथ्या या क्षणिक हैं। जब किसी वस्तु को उसके अंशों से पृथक कर दिया जाता है तो उनमें समानता सादृश्य मानना ब्रह्म मोह कहलाता है। स्वप्न देखते समय मनुष्य जागने तथा सोने की स्थितियों में अंतर उत्पन्न कर देता है। ऐसी मानसिक अवस्था में शास्त्रों के विधानों की, जो आदेशों तथा निषेधों के रूप में होते हैं, संस्तुति की गई है। भाव, क्रिया तथा द्रव्य की अद्वैतता, एकत्व पर विचार करने के बाद तथा आत्मा को समस्त कार्य कारणों से पृथक मानते हुए मुनि अपनी ही अनुभूति से जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति इन 3 अवस्थाओं को त्याग देता है। जब मनुष्य यह समझता है कि फल तथा कारण एक हैं और द्वैत अंततः इस विचार की भांति अवास्तविक है कि
वस्त्र के धागे वस्त्र से भिन्न हैं, तो वह एकत्व की अवधारणा को प्राप्त होता है, जिसे भावाद्वैत कहते हैं। हे युधिष्ठिर, पार्थ, जब मनुष्य के मन, वाणी तथा शरीर द्वारा किए गए सारे कार्य साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में समर्पित किए जाते हैं, तो उसे कर्मों का एकत्व प्राप्त होता है, जिसे क्रियाद्वैत कहा गया है। जब किसी मनुष्य का चरम लक्ष्य अपना तथा अपनी पत्नी का, अपनी संतानों का, अपने संबंधियों का तथा अन्य समस्त देहधारियों का स्वार्थ एक ही हो, तो यह द्रव्याद्वैत कहलाता है। हे राजा युधिष्ठिर, संकट न रहने पर सामान्य परिस्थितियों में मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन स्तर के अनुसार नियत कार्यकलापों को ऐसी वस्तुओं, प्रयासों तथा विधियों से संपन्न करे तथा ऐसे स्थानों पर निवास करे जो उसके लिए निषिद्ध न हो। वह अन्य विधियों का उपयोग न करे। हे राजन, मनुष्य को अपने वृत्तिपरक कर्तव्य इन निर्देशों तथा वैदिक ग्रंथों में दिए गए अन्य निर्देशों के अनुसार संपन्न करने चाहिए, जिससे वह भगवान कृष्ण का भक्त बना रहे। इस प्रकार घर पर रहकर भी मनुष्य अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। हे राजा युधिष्ठिर, तुम सभी पांडवों ने परमेश्वर की सेवा के कारण अनेक राजाओं तथा देवताओं द्वारा उत्पन्न बड़े से बड़े संकटों पर विजय प्राप्त कर ली। तुमने कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करके हाथियों के समान बड़े बड़े शत्रुओं को जीत लिया है और अपने यज्ञ के लिए सामग्री एकत्र की है। भगवत कृपा से तुम भवबंधन से छूट जाओगे। बहुत समय पूर्व एक अन्य महाकल्प ब्रह्मा का युग में मैं उपबहरण नामक गंधर्व के रूप में था। अन्य गंधर्वों में मेरा अत्यधिक सम्मान था। मेरा मुखमंडल सुंदर था और मेरी शारीरिक संरचना आकर्षक तथा सुहावनी थी। फूल के हारों से तथा चंदन लेप से अलंकृत होने से मैं अपने नगर की स्त्रियों को अत्यंत मोहक लगता था। इस तरह मैं मोहग्रस्त था और विषय वासनाओं से सदैव पूर्ण रहता था। एक बार देवताओं की सभा में परमेश्वर की महिमा के गायन के लिए एक संकीर्तन किया गया, जिसमें गंधर्वों तथा अप्सराओं को भाग लेने के लिए प्रजापतियों ने आमंत्रित किया। नारद मुनि ने आगे कहा, उत्सव में बुलाए जाने पर मैं भी वहां गया। स्त्रियों से घिरकर मैंने देवताओं की महिमा का संगीतात्मक गायन प्रारंभ किया। इसके कारण प्रजापतियों ने मुझे इन शब्दों में बलात् शाप दे डाला, चूंकि तुमने अपराध किया है, अतएव तुम तुरंत सौंदर्य से भी हीन शूद्र बन जाओ। यद्यपि मैंने एक दासी के गर्भ से शूद्र के रूप में जन्म लिया, किंतु मैं वैदिक ज्ञान में पारंगत वैष्णवों की सेवा में लग गया। फलस्वरूप इस जीवन में मुझे ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन इतना शक्तिशाली है कि इससे गृहस्थ भी उसी चरम फल को सरलता से प्राप्त कर लेते हैं जो सन्यासियों को प्राप्त होता है। हे महाराज युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें धर्म की वह विधि बतला दी है।
हे महाराज युधिष्ठिर, तुम सभी पांडव इस संसार में इतने भाग्यशाली हो कि ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों को पवित्र करने वाले अनेक संत जन तुम्हारे घर में सामान्य अतिथि के रूप में आते हैं। साथ ही भगवान कृष्ण तुम्हारे घर में गोपनीय ढंग से तुम्हारे भाई के समान रह रहे हैं। यह कितना आश्चर्यजनक है कि वे पर ब्रह्म कृष्ण, जिन्हें बड़े बड़े मुनि अपनी मुक्ति तथा शाश्वत आनंद प्राप्ति के लिए ढूंढते रहते हैं, तुम्हारे श्रेष्ठ शुभ चिंतक मित्र मेरे भाई आत्मा पूज्य निर्देशक तथा गुरु की भांति कार्य कर रहे हैं। यहाँ अब वही भगवान उपस्थित हैं जिनका असली रूप ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे महापुरुषों की भी समझ में नहीं आता। उनके भक्त अपने निष्ठापूर्ण आत्मसमर्पण द्वारा उनका साक्षात्कार करते हैं। ऐसे भगवान जो अपने भक्तों के पालन करता है और जिनकी पूजा मौन, भक्ति तथा भौतिक कार्यों के उपशम द्वारा की जाती है, हम पर प्रसन्न हो। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्रेष्ठ भरतवंशी युधिष्ठिर ने नारद मुनि के वर्णन से सब कुछ जान लिया। इन उपदेशों को सुनने के बाद उन्हें अपने हृदय में अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ और उन्होंने अत्यंत प्रेम विह्वल होकर भगवान कृष्ण की पूजा की। कृष्ण तथा महाराज युधिष्ठिर द्वारा पूजे जाकर नारद मुनि उनसे विदा लेकर चले गए। युधिष्ठिर महाराज अपने ममेरे भाई कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में सुनकर अत्यधिक चकित हुए। इस ब्रह्मांड के भीतर समस्त लोकों में सारे जड़ तथा चेतन प्राणी, जिनमें देवता, असुर तथा मनुष्य सम्मिलित हैं, महाराज दक्ष की पुत्रियों से उत्पन्न हुए। इस तरह मैंने उन सबों का तथा उनके विभिन्न वंशों का वर्णन कर दिया है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के अंतर्गत सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।